बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारा बैकलॉग है, हम कैसे अपना बैकलॉग कंप्लीट करें, क्योंकि इस बैकलॉग की वजह से ना हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें कि हमारी तैयारी भी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छी हो जाए और हम लोग 90% या 95% प्लस इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ पाएँ, है ना। तो देखो, आज हम केवल दो चीज़ बताएंगे कि बैकलॉग क्यों होता है और बैकलॉग को ख़त्म कैसे करना है। केवल दो पॉइंट। अगर इन दो पॉइंट को तुम लोग अगर आज मान लिए और इस बात को मान के अगर ये काम पूरे 6 महीने तक लगातार कर लिए ना, देखना बैकलॉग भी कंप्लीट होगा और एग्ज़ाम में टॉपर बनोगे, बहुत अच्छा रैंक लेके आओगे, ये हम गारंटी देते हैं। अगर आज के इस वीडियो को देखने के बाद जो हम बताएंगे, जो हम समझाएंगे, उस चीज़ को समझ गए और उसको आज से ही अपने डेली लाइफ में उतार लिए, आज से बात कर रहे हैं, कल परसों से नहीं, आज से। अगर तुम आज से इस बात को अपनी ज़िंदगी में उतार लिए ना, तो देखना तुम्हारी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, है ना। क्योंकि सबका यही समस्या है, सर जी बैकलॉग कैसे कवर करें, कुछ बताइए। बैकलॉग हम लोग कैसे कवर करें? जो छोटा है उसे कवर करें कि आगे का पढ़े? क्योंकि अगर आगे का पढ़ते हैं तो पीछे का नहीं आता है ना, छूट जाएगा। अगर पीछे का पढ़ेंगे तो आगे का छूट जाएगा ज़्यादा। कैसे मैनेज करें सब कुछ, है ना। तो सबसे पहली बात, मेरा सबसे पहला पॉइंट, ये बैकलॉग होता कैसे है सर जी। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है ना, बैकलॉग हो कैसे जाता है। तो वही मेरा भी क्वेश्चन है, बैकलॉग हो कैसे जाता है। आज उसका जवाब देंगे कि बैकलॉग कैसे होता है। अगर किसी का बैकलॉग हुआ है तो बैकलॉग क्यों हुआ है? इतना लेट क्लास शुरू किए हो, ठीक है, तब हुआ है, या फिर कहीं घूम फिर रहे थे, छुट्टी मना रहे थे, या बीच का लेक्चर छोड़ दिए थे। या ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनका जेन्युइन रीजन होगा कि भाई घर में कुछ प्रॉब्लम थी, है ना, कुछ बच्चे। तो बच्चों का बैकलॉग क्यों होता है, उसका आंसर है टारगेट। ये टारगेट, तुम्हारी लाइफ में टारगेट नहीं है, यही मेन रीजन है। बैकलॉग होने का सबसे बड़ा और सबसे मेन रीजन है टारगेट। तुम अपनी लाइफ में क्लास 12th में आए हो, तो अपनी लाइफ में क्लास 12th में सबसे पहला टारगेट होना चाहिए हमारा कि भाई कुछ भी हो जाए, हमें इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस लेके आना है। ये हमारा होना चाहिए टारगेट। और इस टारगेट को अगर तुम ले लो और अपने हर एक कॉपी के, वो रफ हो या फेयर हो, उसके फ्रंट पेज पे लिख दो। हर एक फ्रंट पेज पे लिखो कि 95% प्लस इस बार बोर्ड एग्जाम में लेके आना है। 95% लिखो प्लस, 95% प्लस, इसको अपने हर एक कॉपी में लिखो, जिससे कि तुम्हारे कोचिंग के या स्कूल के दोस्त या घर के रिश्तेदार भैया लोग देखे तो उसमें से कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। मजाक न भी उड़ाएं तो तुम्हें अंदर से फील आए ये चीज़ कि भाई 95% प्लस हम लिखे हैं, मेरी कॉपी को मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचर ने, मेरे घर वालों ने देखा है। अगर 95% नहीं आएगा तो मेरा बहुत मजाक उड़ेगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये 95% प्लस लेके आना है। और गारंटी दे रहे हैं कि अगर आज तुम अपने हर एक कॉपी के पहले पेज पे 95% प्लस लिख दोगे ना, तो देखना बोर्ड एग्जाम में 95% के तुम आसपास ही आओगे। ये हम गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि देखो मेन रीजन यही है, क्योंकि अगर तुम्हारा गोल होता कि हमको 95% प्लस लेके आना है ना, तो अगर आज तुम्हारा एक क्लास या दो क्लास बैकलॉग लगा ना, तो तुम उसे तुरंत कंप्लीट करते अगले दिन। बोलते कि मेरा टारगेट है, वो टारगेट मेरा छूटना नहीं चाहिए। बिना टारगेट के, बिना एम के तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगेगा कि हम कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। सही समय पर तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, भले कुछ कर लोगे लेकिन सही समय पर बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये बात बता दे रहे हैं, है ना। देखो होता ये है, अगर तुम्हारे पास टारगेट नहीं रहेगा ना, जाना होगा शादी में नाना के यहाँ, 4 दिन पहले पहुंच जाओगे कि शादी है भाई,
लेकिन अगर टारगेट होगा ना, सोचोगे शादी है, इंपॉर्टेंट है, जाएंगे, एक दिन जाएंगे। बगल में फंक्शन है, जाना है पूड़ी खाने, तो 4 घंटे पहले तैयार नहीं होगे, सोचोगे आधे घंटे काम है, 4 घंटे पढ़ेंगे, आधे घंटे जाएंगे, खा के चले आएंगे, बस यही चीज। तो आज अपना टारगेट सब लोग सेट करो। जिनका बैकलॉग लग चुका है वो भी अपना टारगेट सेट करेंगे, जिनका नहीं लगा है, जो अभी पढ़ाई शुरू किए हैं वो भी अपना टारगेट सेट करेंगे, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी आज से, अभी से अपना टारगेट सेट करेंगे। भैया इस बार हमको 95% प्लस लेके आना है। देखो तुम्हारा बैकलॉग भी कंप्लीट करवाएंगे, तुमको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे, और इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉपर भी बनाएंगे। बस आज मेरी बात को मान लोगे तब, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने आप को कंपेयर मत करना। आप जो हो गया, पीछे का भूल जाओ। अब अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना कि वो कितना पढ़ा है, वो कैसे पढ़ा है, वो क्या सवाल लगा रहा है, वो कहाँ पे है, कुछ कंपेयर मत करो। कंपेयर करने से हमेशा तुम पीछे हो जाओगे, निराश हो जाओगे, लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। कंपेयर नहीं करते हम, हमेशा कहते कभी कंपेयर मत करो। अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को, अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो। जो है सबसे बेस्ट है, सबसे यूनिक है ना, ये विश्वास रखो अपने अंदर। हाँ, कंपेयर एक बार करना अपनी लाइफ में, जब तुम्हारी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो डिप्रेशन आ जाए, एकदम स्ट्रेस आ जाए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, तब कंपेयर करना। केवल एक बार उस टाइम कंपेयर करना कि यार हमसे भी खराब जिंदगी और लोगों की है, जो जी रहे हैं, लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं, हमसे भी खराब लोग हैं। केवल उस टाइम कंपेयर करना, और कभी लाइफ में कंपेयर मत करना। लाइफ के अपने एकदम लो लेवल पे जब रहना ना, तब कंपेयर करना किसी से, तब वहाँ से तुमको ऊपर उठने का हौसला मिलेगा, कभी निराश नहीं होगे। और कभी कंपेयर मत करना, ठीक है। और अपने ऊपर हमेशा रखना भरोसा, कुछ भी हो जाए अपने ऊपर तुम रखना भरोसा। भैया तुम कुछ भी कर सकते हो, अगर तुम चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। ये बैकलॉग है, बैकलॉग भी कंप्लीट करोगे। बस अपने ऊपर होना चाहिए भरोसा। इस भरोसे को तुम्हें खुद जितना है, और ये भरोसा तुम्हें अपने आप पर खुद करना है। अगर ये कर लोगे जिस दिन ना, उस दिन ऑटोमेटिक सब कुछ तुम्हारे पास मिलेगा। बस याद रखना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, टाइम टेबल। क्योंकि देखो होता यही है, आज हम टारगेट बना लिए कि हमको पढ़ना है, हमें बैकलॉग कंप्लीट करना है, लेकिन बच्चे टाइम टेबल से पढ़ाई करते हैं, टाइम से पढ़ाई करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बोलते हैं हम 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं। ऐसे कौन से बच्चे भाई जो टाइम देख के पढ़ाई करते हैं? सर जी 2 घंटे क्लास ले लिए हैं, क्लास बंद करिए। ऐसे बच्चे कभी टॉपर नहीं बनते, ऐसे बच्चे कभी अच्छा नंबर भी लेके नहीं आते हैं, जो टाइम देखते हैं। भाई बच्चा वो है कि भाई क्लास शुरू हुआ है सर का, तो हम सर का क्लास करेंगे, लास्ट तक करेंगे, जब तक सर पढ़ाएंगे। हम टाइम क्यों देखेंगे, टाइम कितना देर हुआ? अगर हम पढ़ने बैठेंगे कोई चैप्टर, तो उस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। जब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम उठेंगे नहीं, ठीक है। हम बीच बीच में नहीं देखेंगे कि भैया अरे 1.5 घंटा पढ़ लिए, अरे 2 घंटा पढ़ लिए, अरे 3 घंटा पढ़ लिए क्या, हम 3 घंटा आज हम पढ़ लिए। ऐसे करने वाले कई बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं ना, उनका कभी बैकलॉग कंप्लीट हो पाता है। क्योंकि वो समय देखते हैं कि अरे भैया समय इतना हो गया, इतना देर हम पढ़ लिए। अरे सोचो कि हम कितना पढ़ें, कितना समय नहीं, कितना पढ़ें, हम कितना पढ़ें उस चीज को देखो। जिस दिन तुम्हारा ध्यान समय को छोड़ के अपने सिलेबस पे होगा, उस दिन तुम लाइफ में अच्छा करोगे, है ना। तो आज से ही अपने टाइम को देख के पढ़ना, और टाइम टेबल को देख के पढ़ना, इसको छोड़ो, नहीं तो बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और अपने लाइफ में तुम टारगेट को कभी अचीव कर ही नहीं पाओगे, बोर्ड एग्जाम में टॉपर नहीं बन पाओगे, है ना। तो सर जी अब आप बताइए सर जी हम कैसे करें, हम लोग कैसे अपना बैकलॉग कंप्लीट करें, ऐसे बच्चे जिनका बैकलॉग है कैसे कंप्लीट करें सर जी? तो देखो सबसे पहली बात, सब लोग उस चैप्टर का देखा गया यूट्यूब पे 1 शॉट, इसी चैनल पे तुम्हारा जिस चैप्टर का बैकलॉग है उस चैप्टर के 1 शॉट को देखो। क्योंकि अगर तुम इसके 1 शॉट को देख लोगे ना, इसके 1 शॉट को देखने से तुम्हारा 70 से 80% टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
उस चैप्टर का 70 से 80% टॉपिक एकदम बढ़िया से क्वेश्चन के साथ विद कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा क्लियर। बस कुछ सवालों का करना होगा प्रैक्टिस एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, जाना होगा एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में लेक्चर से देखना होगा, दोनों करना है, केवल वन शॉट से काम नहीं चलेगा। एप्लीकेशन में उसी चैप्टर के लेक्चर्स के पीडीएफ को देखना है, बस वीडियो नहीं देखना है, पीडीएफ को देखना है बस। पीडीएफ देखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लिखोगे, सॉल्व करोगे। हाँ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पीडीएफ में होगा जो तुम्हें उसके सॉल्यूशन को अगर तुमसे समझ नहीं पाओगे ना, तब क्या करना कि उस वीडियो को देख लेना प्ले करके कि हाँ ये सवाल सर जी कैसे बताए हैं, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारे पास ये लेक्चर का पीडीएफ नहीं है ना, तो आज ही तुरंत ये शिखर बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। जब तुम इसको ज्वाइन करोगे ना, तो इसके साथ तुम्हें शिखर बैच 1 मिलेगा फ्री में। उसमें तुम्हें हर एक चैप्टर का लेक्चर वाइज पीडीएफ मिल जाएगा बढ़िया से, जहाँ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे और आराम से बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। और शिखर बैच 2.0 की जो क्लास है वो जुलाई से शुरू होगी, और जुलाई से पढ़ के ना जितना तुम अपना बैकलॉग कंप्लीट कियोगे, उस बैकलॉग का एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट डिटेल से करोगे रिवीजन। इस शिखर बैच 2.0 में तुम्हारा सिलेबस एकदम सही टाइम पे कंप्लीट होगा और आराम से तुम्हारा हो जाएगा रिवीजन भी बढ़िया से। तो अगर बैच ज्वाइन नहीं किया तो बैच ज्वाइन कर लेना। इसमें तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास, क्लास नोट का पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, लाइव डाउट क्लास, टॉपर संजीवनी बुकलेट और हर चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन मिलेगा बढ़िया से। पूरा 0 से लेकर 95% तक की तैयारी करवाई जाएगी मस्त तरीके से। लेकिन अपने टारगेट को सेट कर लेना हीरो। पिछली बार क्या इसी बार देखो बच्चे, ये सब देखो अपने टारगेट को अचीव किए हैं, अपना भौकाल मचाए हैं, अपने घर वालों का भौकाल मचाए हैं। नाम होता है, इज्जत होता है। जब डीएम आवास में जाओगे, मेडल मिलेगा, प्राइज मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हारे मम्मी का, पापा का, सबका इज्जत होगा, उनका रिस्पेक्ट होगा, तो एक अलग फीलिंग आती है ना। तो कम से कम आज तो एक गोल सेट कर लेना ना यार, कि हमको भी यहाँ पे जाना है, हमको भी ऐसे प्राइज मनी लेनी है, ऐसे शील्ड पहनना है। बाकी हम लोग तो करेंगे जितना कर सकते हैं। मोहल्ले में अपने घर वालों का नाम करना है ना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ऐसे देखो बहुत सारे बच्चे हैं, देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत कुछ मिला है, चेक मिला है, हम लोग तो देते ही देते हैं, गवर्नमेंट भी देती है बढ़िया तरीके से। ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे देख सकते हो, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। ये सब बच्चे क्या हैं, जो अपने टारगेट को लेके पढ़ाई किए थे, टारगेट को लेके पढ़ाई किए तो अपने टारगेट को अचीव किए। देख रहे हो, अब तुमको बनना है टॉपर भाई, तुमको बनना है। सोचो मत भैया, सोचो मत। सोचने को सब लोग सोचते हैं, करता कोई नहीं है। आज इस वीडियो को देख के बहुत लोग सोचेगा, लेकिन करेगा कोई नहीं, करेगा केवल 2-4 लोग। कमेंट करके बताना, अच्छा कमेंट करके बताना कि आज कितने लोग अपने कॉपी में अपना टारगेट लिखेंगे 95% प्लस, 90% प्लस, 85% प्लस। कितने लोग अपने टारगेट को आज अपनी हर एक कॉपी में लिखेंगे और उसके लिए जी जान से आज से लग जाएंगे और अपना पूरा बैकलॉग कंप्लीट करेंगे। कमेंट करके बताना, सभी लोग कमेंट करके बताना। हिम्मत है तो कमेंट करके बताना। देखो वही हिम्मत ही चाहिए, क्योंकि कॉपी पे ऊपर फ्रंट पेज पे लिखने पे जिगरा चाहिए। अगर वो जिगरा होगा ना, तो देखना तुम बोर्ड एग्जाम में जरूर करके आओगे। और वही जिगरा अगर तुम्हारे अंदर है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि सब लोग जान जाएंगे ना कि हाँ तुम कमेंट किए हो, तुम बताए हो। तो आज से 1 साल बाद हम इसी कमेंट बॉक्स में उसी बच्चे का नाम लेके उसी बच्चे से उसका पूछेंगे रिजल्ट और उसका इंटरव्यू लेके लाइव यूट्यूब पे चलाएंगे। अगर है हिम्मत तो करके दिखाना, कर सकते हो और कर भी सकते हो। अरे भाई, तुम्हारे जैसे बच्चे टॉपर बनते हैं, बस उनके पास एक टारगेट होता है, एक टारगेट। ये टारगेट आज सेट कर लो। बहुत बड़ा टारगेट हम नहीं दे रहे हैं, एक छोटा सा टारगेट है, आज सेट कर लो, फिर मिलके मचाएंगे। इस बार बोर्ड एग्जाम
2026 में एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो अगर तैयार हो तो जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और पूरा बैकलॉग ये 1 हफ्ते में कंप्लीट करो। शिखर बैच 2.0 में बढ़िया से कंप्लीट करते हैं रिवीजन, सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर इस बार एग्जाम में फोड़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में नए सिरे के साथ, मस्त चैप्टर के साथ। तब तक सब लोग अच्छे से बैकलॉग कंप्लीट करो और अपनी लाइफ का टारगेट सेट करो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितने लोग मचाएंगे इस बार 2026 में भौकाल।